नहीं, मूल स्वभाव से बदलेगा या नहीं बदलेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन पावरफुल हो जाएगा इसकी गारंटी है। ओके। नेचुरल बेनिफिट है। तो शुभ ग्रह, क्योंकि देखो बात को समझो, गुरु नेचुरल रूप से तो बेनिफिक है ना। बचपन में की दोस्त से तुम्हारी लड़ाई हो गई, ठीक है, तो आज जब सामने पढ़ोगे तो वो तो दोस्त है ना, तो तत्कालिक मान लो लड़ाई हो गई, तत्कालिक पंचधा मैत्री, ये मैत्री वो मैत्री, उसमें वो दुश्मन निकल आया। लेकिन क्योंकि बचपन में तो वो नैसर्गिक रूप से दोस्त है, तो वो कहीं ना कहीं रिगार्ड तो रखेगा ही रखेगा तुम्हारे लिए। पहले ये कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठा लो, ये तत्कालिक मैत्री में शत्रु हो रहा है, नैसर्गिक रूप से शुभ है, तत्कालिक रूप से वो शत्रु हो रहा है, वहां पे ये सब दिमाग में, अगर कोई जो शुभ है जो अच्छा है, तो वो अगर शत्रु भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर तुम्हारे लिए रिगार्ड्स है, क्योंकि वो नेचुरल बेनिफिट है, अच्छा ग्रह है, पहली बात। अब सिंपल सी बात समझो कि गुरु पावरफुल हो गया, तो यहाँ पे तुमको उतने लेवल से जाने से पहले इन हाउस का के कारक उसके पास है, ठीक है, किन हाउस के कारक उनके पास है, और फिर उसकी दशा महादशा तुम भोगोगे भी कि नहीं भोगोगे लाइफ में, ये भी देखो। पता लगा 80-90 साल के बाद वो आ रहा है प्लैनेट एक्टिवेट महादशा में, तो क्या फायदा अभी से परेशान होके, अंतरदशा प्रत्यंतर में आएगा, उस पीरियड से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। लेकिन इसमें और बहुत सारे रॉ मटेरियल भी हमें उठाने पड़ते हैं, लेकिन कोई चीज उलट गई अपने नेचर से और फिर बकरी हो गई तो उतना बुरी बात नहीं रहेगी। ओके सर। और सर जैसे ये आपने भी बताया था, एक स्कॉर्पियो का बताया था कि वो बंदा मरते दम तक उससे चीजों से जुड़ा रहता है। सोचो ना क्यों कहा मैंने ऐसा, क्योंकि उम्र तो धीरे धीरे कम होती है, मौत का इंतजार हम करते हैं, तो आखिरी दम तक लड़ाई है ना, मौत से लड़ाई तो है हर इंसान की। एक सेकंड कम हो रही सांसें तो लिमिटेड है, आयु तो लिमिटेड है, हाउस में इतनी सांसें लेनी है। तो अब इस ऊर्जा का इस्तेमाल तुम भौतिक आध्यात्मिक रूप में आज देश काल परिस्थिति में एनर्जी, क्योंकि ब्रह्मा की ऐसी है, तो अब इसको इस्तेमाल करोगे, जहां भी पड़ेगी वृश्चिक राशि वहां पे तुम्हें लास्ट अपनी मौत तक उस भाव को पोषण या उसका साथ वो करना पड़ेगा, जो तुम कह रहे हो सेंटेंस। नहीं सर, ये मतलब तो इसको ऐसा ले सकते हैं, अगर 10th हाउस में पड़ा तो बंदे को मतलब करियर में परेशानी, मतलब वो मरते दम तक काम करना चाहेगा या करेगा। हाँ, कर्मा, क्योंकि कर्मा में पड़ा, कर्मा इसको आखिरी दम तक करना पड़ सकता है। और ऐसी 4th हाउस में पड़ गया तो वो प्रॉपर्टी के लिए या चीजों के लिए, मदर के लिए, माता के लिए, गाड़ी भूमि वाहन के लिए, अच्छा लास्ट तक लड़ता रहेगा या फिर फाइट करेगा कि मिलती रहे। ओके सर, तो इसी तरीके से लगाते जाने हैं सारे घरों में 12 में लगा के चेक करना। हाँ हाँ सर, वो तो मैं अब समझ ही गया। सर लेकिन जैसे जिससे कहते हैं ना, हर हाउस से उसका 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लाइक मतलब 8th हाउस का रिजल्ट देता है। हर हाउस से 8वां हाउस उसका ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ आफ्टर डेथ, उसका हेरिटेज, उसका अकल्ट, उसकी छुपी हुई बातें, सब कुछ बताएगा। ओके सर, ठीक है, तो मतलब उसको इस तरीके से घुमाते भी जाना है हर हाउस को। अरे तो यही तो एस्ट्रोलॉजी, तो यही तो हमें 10 साल लग गए समझने में। लोग दुनिया में हमें नचाते रहे, घुमाते रहे, सही बात बताए नहीं कोई हमें, तभी तो तुम लोग को पहले सबसे पहले यही सिखाते हैं। फालतू चक्कर में ना पड़ो बड़ी बड़ी बातों के, सबसे पहले बेस पकड़ो ज्योतिष का। 10 साल बाद हमें समझ में आया कि यार ये तो बड़ा सिंपल है, ये लोग नचा रहे हैं फालतू में इतने सालों से। सर लेकिन जैसे वृषभ राशि अगर 10वें घर में पड़ गई तो कराएंगे ना वृषभ राशि, देख लेना अभी सारी राशि 12 की 12। अच्छा ठीक है, थैंक यू अर्षित जी। सारिका जी अनम्यूट करिए। सर प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर मुझको ना बस एक, मतलब जब एस्ट्रोलॉजी जब प्रेडिक्शन करते हैं तो मुझे दिक्कत तब होती है जब ना बिल्कुल अपोजिट एनर्जीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने पढ़ाया था वृश्चिक राशि, तुला राशि, तो जैसे अगर मैं टॉरस असेंडेंट लूं तो 7th हाउस में तुला राशि पड़ेगी, सॉरी 7th हाउस में तुला राशि नहीं पड़ेगी, अगर टॉरस असेंडेंट लेंगे तो 7th हाउस में वृश्चिक राशि पड़ेगी। हाँ, 7th हाउस में वृश्चिक राशि पड़ेगी। अब तुला राशि मार्केट प्लेस है आपने बताया, और जो वृश्चिक राशि है उसका पहला प्रेडिक्शन था कि अवॉइड अदर्स, तो ये बिल्कुल अपोजिट एनर्जीज है, तो मुझे यहाँ पे दिक्कत होती है समझने में चीजों को। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, बेसमेंट में तुला राशि तो रहेगी, उसके ऊपर वृश्चिक आ गया, तो आपकी पब्लिक डीलिंग, आपकी डीलिंग, आपके लोगों को बैलेंस करने का तरीका, उसमें कोई ना कोई भेद होगा। आप आदमी को
ऊपर से तो बड़ा प्यार से कहोगे कि लाओ मैं तुमको ये बराबर कर दूं, अंदर आपके कहीं ना कहीं कोई छुपा फायदा होगा, वृश्चिक की ऊर्जा लग जाएगी वहां पे। आप ऐसा नहीं कि आप तुला वाले काम नहीं करोगी, तुला वाले काम जो आप करोगी उसमें वृश्चिक क्या तड़का फ्लेवर लग जाएगा, काम तो तुला वाले होगे वहां पे। यानी कि अगर आप किसी से मिलने जुलने जा रही हो तो आपकी इंटेंशन कुछ और होगी, आप बैलेंसिंग कर रही हो, बातचीत कर रही हो, नाप तोल रही हो सामने वाले को, लेकिन आपका दिमाग कहीं ना कहीं वृश्चिक की ऊर्जा हावी है तुला के काम करते समय। तो कोई दिक्कत नहीं समझने में, अभी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए आप नहीं पकड़ पाती हो, समझ पाती हो। थैंक यू सारिका जी। अर्चना जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर आपने एक बार, सर आपको बहुत बहुत प्रणाम सर। आपने जैसे आपके वाक्य में ना सरस्वती माँ विद्यमान होती है। ऐसा कुछ नहीं है सर आपने एक बार 159 के जो फायर के मतलब फिक्स्ड फायर, कार्डिनल फायर और म्यूटेबल फायर बताया सर। थोड़ा सा वो फिक्स साइन 2 5 ये बिटिया सवाल तो तुम्हारा बहुत बढ़िया, लेकिन तुम ये किसी भी सामान्य किताब से पढ़ के आईडी जिस तरह से हमने यूज करना सिखाया इन बिटवीन द लाइन अगर पढ़ोगी तो समझ लोगी। बताने को हम बता दें तुम्हें कि वैसे मेष राशि जो है या म्यूटेबल फायर या लेकिन बिटिया ये सवाल अग्नि 3 तरह की है। वैसे मान लो समझो मेष राशि में चलती अग्नि, मेष राशि में मूवमेंट के साथ अग्नि है, सिंह राशि स्थिर राशि है, तो स्थिर राशि होने का अग्नि जो एक जगह स्थिर है, भाग नहीं रही है। और धनु की जो अग्नि है वो द्वि स्वभाव है, यानी कि वो अगर जरूरत पड़ जाए तो एक जगह को भी जला सकती है, जरूरत पड़ जाए तो फैल भी सकती है। ये है एनर्जी। अब इस एनर्जी को तुम जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर लो। अगर धर्म है तो उसको अपने अपने लेवल पे अच्छे से समझाया था। फायर का 3 ने समझाया था, बाकी मोक्ष का और अर्थ का ये नहीं समझाया था। अरे तो जैसे जैसे फायर का है वैसे इन तीनों को समझ लो। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा हाँ अब हम तुम्हारा सवाल समझ गए। ठीक है चलो इसको फिर किसी दिन जो है राशियों के वर्गीकरण भी हम करा रहे हैं तो इसमें तुमको करा देंगे। अभी तो राशि थ्रू की या तो मेषी की है और मेष से यहाँ तक पहुंचे तो कल तुम्हें उसके एक चीट शीट बना के दे देंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है थैंक यू सर। सर और एक चीज था जैसे एस्पेक्ट आपने एक दिन समझाया था कि सबका और सबका जो एस्पेक्ट, अब कोई भी एक एग्जांपल हम लेंगे, मान लीजिए कोई लगने पे ही सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट आ रहा है, मार्स का 4th एस्पेक्ट आ रहा है और जुपिटर का 5th आ रहा है, मरकरी का 7th। तो क्या डिफरेंस रहेगा सबके एस्पेक्ट और वो सब लग्न में आ रहे हैं तो? हाँ तो बिटिया समझो ना, एक 11वें से देख रहा है, एक 10वें से देख रहा है, एक जुपिटर 9वें से देख रहा है और मरकरी 7th से देख रहा है। तो मरकरी जो है 7th की एनर्जी लेके लग्न पे डालेगा, जुपिटर 9th की एनर्जी लेके लग्न पे डालेगा। उसके बाद जो 10th में ग्रह बैठा था वो 10th कर्म की एनर्जी लेके एस्पेक्ट डालेगा। जो इच्छा पूर्ति का सैटर्न बैठा था तो सैटर्न पराग तो यानी कि पराग गेंस डिजायर्स की ऊर्जा को लेके पराक्रम की दृष्टि शनि यानी कर्मा यानी गेंस डिजायर, तभी लग्न को वो क्या एनर्जी भेज रहा है कि लग्न भैया फिजिकल बॉडी, अगर तुमको गेंस और डिजायर चाहिए तो सैटर्न की तीसरी दृष्टि यानी कि कर्म की पराक्रम वाली दृष्टि जब तुम इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें गेंस होंगे। धर्म की 5वीं दृष्टि यानी कि केयर आफ्टिंग क्रिएटिविटी, तो धर्म 9th क्योंकि जुपिटर 9th भाव से 5th दृष्टि डाल रहा है तो जुपिटर की 5th दृष्टि क्या होती है, यू हैव टू क्रिएट यानी धर्म पूर्वक चीजों को क्रिएट करना। जैसे हम लग्न है तो हम 5th से अपना बच्चा तैयार करते हैं, तो उसी तरह 9th से जुपिटर जो लग्न पे दृष्टि डालेगा वो क्या बता रहा है, धर्म से क्रिएशन करो अपने आप को, धर्म से अपना शरीर बनाओ, धर्म से अपना नाम पैदा करो। अभी समझ में आया? कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ बहुत थोड़ा। मरकरी 7th में बैठा है तो मरकरी व्यापार का कारक है, यानी कि मरकरी की जो ऊर्जा है वो मरकरी 7th भाव की ऊर्जा को लेके, फिर वहां पे राशि भी कोई ना कोई होगी उसको लेके लग्न से उम्मीद कर रहा है, लग्न की तरफ भेज रहा है। सारे ग्रह अपना अपना काम कराएंगे उससे जब एक्टिवेट होंगे। कुछ आइडिया समझ में आई? थोड़ा टाइम लगेगा सर। बहुत लगेगा, टाइम तो लगना ही चाहिए, बिना टाइम लगे फिर ज्योतिष कैसे बनोगी बिटिया? चलो हाँ बोलो। थैंक यू अर्चना जी। बाकी कल करना, कल पर तो क्वेश्चन।
थैंक यू। हमारा पर्पल आज क्वेश्चन आंसर का सिर्फ इतना था कि हमने जो बिना प्लेनेट के जो चीज पढ़ाना शुरू किया वो तुम लोगों को समझ में आई, और इससे रिलेटेड सवाल पूछो, वक्री एस्पेक्ट से हमें क्या लेना देना है। आज हमारा टॉपिक रेफरेंस टू टॉपिक राशियां है। चलो नेक्स्ट श्वेता क्वेश्चन। जी, अनम्यूट योरसेल्फ। Hello. हाँ Pranam. Sir, as always, it was a wonderful class. Wonderful class. बहुत अच्छी थी. सर हर क्लास में ऑनलाइन में भी सबसे कम मटेरियल जो मिलता है ये 2-4 बातों के अलावा और ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, वो है पाइसेस राशि या लगन के बारे में. तो आज या आपको तुम्हारी इच्छा है तुम पाइसेस डिटेल में पढ़ा देंगे, और बताओ। हाँ सर, वो एकदम, क्योंकि वो एक ऐसा भाव है जिसमें बहुत कुछ है लेकिन सबसे कम मिलता है. ज्यादा मेडिटेशन, विदेश या 2-4 बेडरूम, 2-4 बातों के अलावा कुछ. हम तुमको वादा करते हैं हम तुम्हें पाइसेस के 50% पढ़ा देंगे बस. थैंक यू सो मच सर. बाकियों के प्रश्न से मैं बहुत सीखती हूँ, मेरे तो खत्म नहीं होंगे. आपको जब फुर्सत मिले तब मैं पूछ लूंगी सर. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. श्वेता जी, अमित जी अनम्यूट करिए प्लीज. प्रणाम सर. प्रणाम भाई, प्रणाम. बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर. आपके सर जिज्ञा में सचमुच सरस्वती सर, जैसा भी किसी ने बोला सर. सर मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे कि सूर्य के साथ यदि मंगल दशम भाव में है सर, और यदि वो अस्त हो जाता है तो क्या सर दिग्बली मतलब वो वहां पे भी होगा, या मतलब उसके रिजल्ट्स कैसे होंगे सर? सूर्य और मंगल जो हैं दोनों को ही दशम भाव में दिग्बल प्राप्त हो जाता है. सलमान खान को बोलते हैं कुलदीपक योग. आई होप सलमान खान की कुंडली में दशम में सूर्य मंगल है. वैसे सूर्य मंगल सनी लियोनी के 7वें भाव में भी है. अब उस पर नहीं जाएंगे, नहीं मामला आ जाए. तो लेकिन जो हमें जितना याद है, हमने दोनों के चार्ट देखे हुए हैं, उनपे काफी किया है. लेकिन सलमान खान के आई होप कि 10th हाउस में ये कुलदीपक योग होता है. ठीक है. अब अगर मान लो मंगल कंबस्ट हो गया तो मेरे बच्चे, हमने तुम्हें कंबस्ट का तो सीधा रूल बताया है कि कंबस्ट होगा सूर्य के कारण. तो सूर्य की राशि पंचम जहां पड़ेगी उस घर के कारण आदमी का वैल्यूर, पराक्रम, लीडरशिप कहीं ना कहीं, जैसे कि वो नेता बनना चाहेगा कि हम राम जन्मभूमि में गोली खाने चले जाएं, और पंचम हाउस जो है कहीं 4th भाव में पड़ गया तो माँ कहेगी नहीं बेटा वहां पे गोली लग जाएगी, मत जाना. अब वो दबा हुआ है, कंबस्ट है माँ के चक्कर में. क्यों? क्योंकि सिंह राशि 4th में पड़ रही है. तो कंबस्ट का एक सीधा फंडामेंटल होता है, जहां सिंह राशि पड़ेगी उसके डोमेन के कारण तुमको शैडो में ले लेगा, कब्जे में ले लेगा, तुम्हारी ऊर्जा को वहां पे उस ग्रह की ऊर्जा को कंबस्ट कर देगा. यानी कि पहली बात कंबस्ट प्लैनेट का पूरे पावर नहीं जाते हैं सर, यानी पूरी तरह से मतलब निर्बल नहीं होता सर. कंबस्ट प्लैनेट का हमने कब कहा पावर जाता है. लेकिन हाँ, तुम्हें जब तक तुम अपने पैरों पे खड़े होके स्वतंत्र रूप से विचार चिंतन नहीं शुरू करोगे तब तक तुम्हें आम आदमी से कुछ समय ज्यादा तक डिपेंडेंट रहना पड़ेगा. लेकिन जिस दिन तुम इस कंबर्शन के, सामने वाले के कंबर्शन को तोड़ दोगे तुम बहुत ऊपर जाओगे. कंबस्ट प्लैनेट तो सबसे बढ़िया होते हैं, क्योंकि वो है कि उनको सपोर्ट तो मिलता नहीं है, वो कंबस्ट होते हैं. तो वो कहते ना, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, तो ये जो कंबस्ट करे हो जाता है वो ज्यादा मेहनत करता है, कंबर्सन तो निकल लेगी. ठीक है, बस सेम फॉर्मूला है यहाँ पे. तो कर भी लेता है. अगर लग्नेश पावरफुल हो तो कंबर्शन से बाहर आ जाता है और बहुत कुछ सीख जाता है फिर, क्योंकि जिस काम में आप जुट जाते हो तो वो सीख ही जाते हो ना. तो कंबस्ट प्लैनेट मेहनत कराता है, रगड़ाता है. हमारा जुपिटर कंबस्ट है मेरे बच्चे. तुम सोचो, जुपिटर कंबस्ट है तब हमारा ये हाल है. कहीं जुपिटर हमारा ठीक ठाक होता तो हम पता नहीं क्या कर डालते. हमने प्रयास किया ना, एक्स्ट्रा प्रयास किया हमने. तुम लोग क्या बोलते हैं, 10 साल समझ ही नहीं पाए करना क्या है, क्योंकि कोई कंबस्ट था. फिर एक दिन लेकिन जब लगे रहे तो लगने, क्योंकि हमारा उच्च का है तो हम लगे रहे. हमने इसी तरीके से नहीं चाहे कुछ हो जाए तो पा भी गए बहुत कुछ. तो कंबस्ट पा जाता है. यस सर, थैंक यू सर. थैंक यू अमित जी. इंद्रप्रीत जी अनम्यूट करिए. हाँ, मेरा अनम्यूट ही है. आपको आवाज आ रही है? आ रही मैम, आ रही है जी. नमस्कार. कैसे हो गुरुजी आप? अरे इंद्रप्रीत जी, आज शायद हम लोगों ने 1 ही 2 बार पहले बात करी है कभी? जी हाँ, हमने 2 बार बात करी है पहले. बताइए जी. मेरे 2 सवाल हैं. एक तो मैंने जिस दिन आपने सैटर्न का करवाया उस दिन भी मैंने हैंड रेज किया. मेरे पास बहुत अच्छा मटेरियल था आपसे शेयर करने के लिए, पर बाय चांस मैं अनम्यूट नहीं हुई. तो मेरे हस्बैंड के 12वें भाव में वृषभ लगन की कुंडली है. 12वें भाव में
शनि बैठा हुआ है, मींस कि एरीज का शनि। मेष राशि का। जी, तो मेरा हस्बैंड अमेरिकन है, गोरा है वो, और इंडिया जाकर मेरे से शादी करके आया। तो आपने शनि का जो बताया था कि फॉरेन एलिमेंट जो है बाहर का, है ना, और उसको मेरे रिलीजन में भी बहुत विश्वास है। उसने सारी रामायण और जो भी हमारे हिंदू धर्म के रिलीजियस बुक्स हैं वो भी पढ़ी हुई हैं। मतलब मेरे को इतना ज्ञान नहीं है जितना उसको ज्ञान है, है ना। मेरी शादी से पहले ही उसे 7 साल पहले वो वेजिटेरियन था, और यहाँ पे श्री कृष्णा के मेरे को याद नहीं है वो क्या बोलते हैं उसके, यहाँ पे 1 मंथ का वो लगता है, यहाँ पे एक फेयर होता है, तो वो भी अटेंड करता था, हरे कृष्णा का। हाँ, तो ये टॉरस असेंडेंट। यस, और मैं भी टॉरस असेंडेंट हूँ जी। तो ये तो बात जो आपने बताई वो बिल्कुल सही बताई। अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि जो मृत्यु के बारे में, तो मेरा हस्बैंड यही सोचता है कि मेरे को जब रिटायर होंगे तो हम इंडिया में ही शिफ्ट होंगे, है ना। तो पता नहीं, ये तो चलो भगवान को पता है कि कैसे जो होना है ना। और मेरे बार में मैं आपको बताती हूँ, आप सब लोग सीखो, आपने जो सुन रहे हैं आइडिया क्लियर होगा। ये बहुत मतलब मेरी जो कुंडली और मेरे हस्बैंड की कुंडली के मतलब बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। और जो मेरा भी है, मेरे 12वें घर में चंद्र है, तो मेरा भी जब मेरी दशा आई राहु की तब मैं बाहर आ गई, है ना। मेरा अगला क्वेश्चन यही है कि मेरा अभी काम प्रॉपर सेट नहीं है। ऐसे नहीं है कि कोई मैं अपने बारे में ही पूछूंगी, मैं वैसे भी बहुत विश्वास करती हूँ एस्ट्रोलॉजी में। और जैसे आपने बताया कि हमारे हिंदू धर्म में जो ये 7 समुंदर का है, हाँ, वो चीज अच्छी नहीं मानते। पर मैंने ये किताब में पढ़ा था कि पहले लोग जिसके भी 12वें घर में चंद्रमा होता है उसे काले पानी की सजा देते, अब हम उसे फॉरेन लैंड कहते हैं। अब मेरे को ये नहीं पता कि ये बात सही है। कनेक्शन इसलिए बनता है कि फॉरेन में जब हम नई कल्चर में जाते हैं, नए लोगों के बीच में जाते हैं, तो ये मान के चला जाता है कि वहां पे हमें एडजस्टमेंट में, मकान लेने में, अब क्योंकि नौकरी करने जाते हैं तो पैसा तो होता ही है, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन दूसरी जगह जाने में एडजस्टमेंट करना पड़ता था, माहौल में ढलना पड़ता था, इसलिए लोग इसको मना करते थे कि ये बड़ा खराब हो गया, नहीं जाना है। मतलब इस तरह से, क्योंकि चीजों को हमारे कल्चर और धर्म से जोड़ दिया जाता था, ठीक है। तो ये तो हो गया। लेकिन हमें एक चीज ये बताइए कि आप ने अभी जो अपने टॉरस देखो, अगर आपका काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ अपनी एज बताओ कितनी है। मेरी एज है, मैं 78 बोर्न हूँ, 44 45 78 बोर्न हूँ। तो तुम ये बताओ, राहु शनि तो साथ में होगा फिर तुम्हारा? जी, अभी जो दशा मेरी चल रही है वो तो राहु शनि है, तो कर्मा जो है विदेश से जुड़ा है तुम्हारा। जी 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 जी। मेरी अभी दशा चल रही है राहु और शनि की। देखो बिटिया, 78 बोर्न हूँ ना, तो अभी 3 साल रुक जाओ। वृष लग्न वाले 48 साल के बाद ही प्रोग्रेस करते हैं। अच्छी, ठीक है, ठीक है, होगी प्रोग्रेस। तो मैं तुम्हें आसान भाषा में समझा देता हूँ। श्री कृष्ण भगवान अपने लाइफ की सेकंड इनिंग में द्वारकाधीश बने। उससे पहले उन्होंने ड्राइवरी भी की, उनके नाम से रिपोर्ट भी हुई, दूसरों की मदद भी की। दे आर किंग मेकर। हम और तुम बिटिया किंग मेकर हैं। हम किंग बनते हैं लाइफ के सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में टॉरस लग्न वाले नॉर्मली किंग नहीं बनते हैं, वो किंग मेकर होते हैं। तो बनाओ दूसरों को राजा, तुम्हारे बनने में भी थोड़ा टाइम है। ओके, ठीक है, ठीक है। और एक चीज मेरे को और पूछनी थी। मैं इस चीज को लेके थोड़ी सी वो हूँ कि जो आपने मेरे को बोला था, आपने जो क्लास में पढ़ाया कि वो जो डेथ का वो जो हाउस है, ठीक है,
वो मेरे को क्लियर नहीं हुआ, पर मेरे को या हम क्या कह रहे हो? डेप्थ का कौन सा हाउस? फोर्थ हाउस भी डेप्थ होता है, एर्थ हाउस भी डेप्थ होता है, कौन सा हाउस समझाते बताओ, दोबारा समझा दे रहे हैं। नो जो आपने बताया कि अगर जो 7वां और 8वां शायद आपने बताया था कि शनि के भाव में चला जाए तो उसकी जो डेथ है वो बहुत स्लो तरीके से होती है। एर्थ हाउस में अगर शनि होगा तो आदमी मौत मांगता है, नहीं मिलती है, क्योंकि शनि उम्र को अपने घर की रक्षा कर लेता है। एर्थ हाउस आयु का घर है, वो ना मौत आने देता है और आयु को बढ़ाता रहता है, लेकिन शरीर साथ देता नहीं है, शरीर कमजोर हो चुका होता है। इसलिए कई केसेस में, ऐसा नहीं हर केसेस में, अब मंगल की दृष्टि पड़ जाए, केतु की दृष्टि पड़ जाए तो चट से हो जाएगा मामला। लेकिन सैटर्न अगर अकेला बैठा है और मजबूत होकर एर्थ हाउस में बैठा है तो आयु प्राण निकलने नहीं देता है, और निकलने जब प्राण निकल नहीं रहे, शरीर कमजोर हुआ जा रहा है, यहाँ पे नली लगी, यहाँ नली लगी, लिक्विड खाना भी खा रहा है, बिस्तर पे पड़ा भी है, मौत प्राण शरीर काम नहीं कर रहा है जी। और मैं फिर मेरा मन ये भी है कि मैं रेस्टोरेंट का भी करूं शुरू। अरे और मेरा पूरा चार्ट हो जाए, चार्ट देखना पड़ेगा। पहली बात समझ लो, टॉरस लग्न है, फूड का काम तुम कर सकते, क्योंकि टॉरस लग्न में वाकिस्तान, कुटुंब स्थान, खाने पीने की हैबिट तो लग्न में आ गई। सेकेंड हाउस में बुध की राशि है, यानी कि व्यापार, कम्युनिकेशन, टेक अवे, ट्रांसपोर्टेशन, फूड का काम तुम निर्विकार रूप से कर सकती हो। और कहीं अगर रोहिणी में संबंध हो गया, रोहिणी से संबंध हो गया तुम्हारी लग्न की डिग्री का, तो 100% फूड का काम करो, क्योंकि रोहिणी बैलगाड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन है। ओके, ठीक है, बस यही सवाल था मेरा। चलो नेक्स्ट। थैंक यू इंद्रप्रीत जी। संदीप जी अनम्यूट करिए प्लीज। सर हमारा सवाल धनुराशि को लेके था। हाँ बिल्कुल बिंदास। संदीप भाई तुमको सबसे आखिरी मिल लेंगे, सॉरी नहीं दीपा, बाकी सबको लो, संदीप भाई का लंबा बतियाएंगे आज हम एंड में। नहीं बता रहे। बोलो चलो, म्यूट हो गए तो बताओ। हाँ संदीप भाई बोलिए, धनुराशि क्या हो गया? संदीप जी म्यूट करिए। सर धनुराशि फोकस की है ना, कहीं भी जाएगी, हमने सोचा हमारा काम बन जाए, फोकस की है, कहीं भी जाएगी। हमारा कहने का मतलब ये है सर, कहीं भी जाएगी किसी भी भाव में, हमने उसकी कोई प्लानिंग की, कार तो पाने के लिए फोकस डाली ना, आखिरी टाइम में काम बिगाड़ देगा, वहां नजर नहीं हटानी, ये कहने का मतलब है सर। क्योंकि ऊंचाई से गिरने की भी राशि है ना, मैंने तुमको कल भी कहा था कि धनुराशि जो है ऊंचाई से गिरा भी देती है। उसी टाइम गिरेगा ना सर, जो फोकस हटा लिया, जब तक तीर निशाने पर नहीं जाता, ये कहने का मतलब है सर। और सर स्कॉर्पियो राशि जहाँ जाएगी वहां की बातें गुप्त रखनी है, और सडनली कुछ ना कुछ कर देगी, वहां पे बहुत ज्यादा प्रचार नहीं करना, छुप के रखना। हाँ जी। और सर एक और चीज जाननी थी सर, मकर राशि की, जिस भाव में होगी वहां शोबाजी नहीं करनी, नहीं तो नजर लग जाएगी। कुंभ राशि भी शनि की, शनि को शोबाजी पसंद नहीं है, और जबकि मकर राशि में स्टेटस सब दिखाते हैं, मैं IPS बन गया, ये बन गया, और शनिदेव को ये सब पसंद नहीं है। शनिदेव तो लो एंड कूल एंड काम है ना, तो वो जमीन से जुड़े इंसान है, तो वो ज्यादा हाँ, तो वहां शोबाजी नहीं करनी चाहिए। आपके घर के अंदर पर भी ये चीजें बन गई। गुड संदीप भाई, ये जोड़ा सर हमने। थैंक यू सर, अच्छे कमेंट्स करते हो, अच्छा लिखते हो। हाँ अब आगे संदीप जी। वंदना जी अनम्यूट करिए प्लीज। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। सर आपने कल जो कंजक्शन दिखाए थे उसमें जैसे चंद्रमा और मंगल का कंजक्शन है, और उसमें फिर से बोलो सर, जो आपने कल कंजक्शन युतियां सिखाई थी ग्रहों की आपस में, तो जैसे मंगल और चंद्रमा की युति है, और मंगल और चंद्रमा, हाँ मंगल और चंद्रमा की, मंगल और चंद्रमा भी हमने कहाँ सिखाया? कल तुमने खाली केतु से सिखाया था ना, तो अभी हमारे पास 4 दिन का टाइम है, सब सिखाएंगे, डोंट वरी। सर मुझे यही पूछना है उसमें कि अगर एक ग्रह डिग्री वाइज बहुत ज्यादा है और एक डिग्री वाइज कम है, तो फिर उनका असर नहीं मिलेगा, वही हावी होगा ना उस पर दूसरे पे। अगर 12, 14, 15 डिग्री से दूरी है दोनों की एक ही राशि में, तो उसको क्लोज कंजंक्शन नहीं माना जाएगा, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। दोनों ग्रहों के आपस में रिजल्ट आने के लिए, कंजंक्शन के लिए एटलीस्ट कम से कम 12-13 डिग्री में दोनों ग्रह हों, तभी उसका रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू वंदना जी। मनीष जी म्यूट करिए प्लीज।
प्रणाम गुरुजी। हाँ मनीष भाई। हाँ जी गुरुजी, बहुत अच्छा सेशन अच्छा था, सब समझ में आ रहा है। चलो अच्छी बात है। हाँ जी गुरुजी, ये 6 नंबर राशि का आपने बताया ना, ये जैसे बैड हैबिट्स उसमें होती है, वाइसेस मतलब बुरी आदतें। तो वो कैसे 6 नंबर तो अच्छा नहीं होगा। बोलो 6 नंबर में बैड वाइसेस कैसे? एक बात बताओ, क्या बजे सो के उठते हो? ईमानदारी से बताना। सर लेट हो जाता हूँ मैं सुबह, रात को ज्यादा। छठा डेली रूटीन का है, तो तुम्हारी डेली रूटीन में बुरी आदत तुम्हारी देर से सो के उठने की है। छठा डेली रूटीन भी तो है, तो वाइसेस वहीं से तो आएंगी। अच्छा ठीक है। और विश कन्या और भी बहुत है, ये तो तुम्हें आसानी से हमने समझा दिया कि तुम्हें समझ में आ जाए। अभी जब घुमाएंगे चार्ट को कई बार, तो छठे हाउस से, छठा हाउस क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, काम। क्रोध अच्छी आदत है। हर लड़की को देख के विचार लाना अच्छी बात है। काम यही सब बुरी आते हैं छठे में, यही सब शत्रु हैं। सारी बुरी आते हैं तो हमारी शत्रु होती हैं। लोन लेने की आदत कोई बुरी अच्छी आदत है? बार बार जबरदस्ती आईफोन खरीदने के लिए, छोटे फोन से भी तो काम चल सकता है, काहे आईफोन खरीद रहे हो लोन लेके? सही बात। और ये विश कन्या का आप बता रहे थे ना, विश कन्या योग प्रदान बहुत करते हो तुम सब हम लोग। सतभिषा नक्षत्र में शनिवार को कन्या का जन्म हो, एक पर्टिकुलर कुछ नक्षत्रों में, तो कहते हैं कि पहले राजा लोग इसको बोलते थे, हनी ट्रैप टाइप का ही होता था। दूसरे राजाओं सेनापति को चुपचाप वो चुम्बन देके जो है मौत के घाट उतार देती थी। तो बचपन से कन्याओं को जहर पिलाया जाता था धीरे धीरे। चाणक्य ने सबसे पहले शुरू किया था, तो चाणक्य ने विषकन्याएं बनाई चंद्रगुप्त की सिक्योरिटी के लिए। और वो जिस राजा को, कोई चाणक्य नीति में कई तरह की नीति है, साम दाम दंड भेद, तो इस तरह से जो दूसरे राजाओं को मार देते थे, सेनापतियों को या गुप्तचरों को, तो वो विषकन्या वहां से इस्तेमाल। लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर नक्षत्र होता है, मतलब शनि का जो है, तो मतलब ऐसे इसे नहीं होता बिटिया कि बेटा की हर चीज में जो है हर लड़का या लड़की विषकन्या नहीं हो सकता है। विषकन्या योग है, पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से बनेगा। शनि चंद्र का योग मानेंगे, नहीं बोला हमने। अच्छा, तो दवाई खाने से भी खराब होगा वो? दवाई खा लो, गलत दवाई खा ले, उसका दवाई है यार। नॉर्मली कहते हैं विषकन्या जो होती हैं उनके हस्बैंड नहीं रहते हैं। तो ये अच्छा नहीं माना जाता जी। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू मनीष जी। तो सारे क्वेश्चंस ओवर हो गए हैं। अरे बस तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं सबसे। थैंक यू सर। Recording stopped.